हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का इलेक्ट्रिकल खजाना में। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप सभी से डिस्कस करने वाला हूं D+B जेई का पेपर जो हुआ है आज आप सभी का इलेक्ट्रिकल स्टूडेंट का, उस पेपर के बारे में एनालिसिस करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स चलिए बात करते हैं हम आज के पेपर के बारे में। तो बताना चाहूँगा फ्रेंड, जो भी लड़के वहाँ पे पेपर दे करके निकले थे, जस्ट उनके थ्रू जो बातें हमारी हुई है, 2 या 3-4 लड़कों से जो भी बातें हुई और जो पता चल पाया है चीज़ें, उन्हीं चीज़ों को आप सबके सामने रख रहे हैं। आप सबको बताने वाले हैं कैसा आप सभी का पेपर रहा आज का D+B जेई का फॉर इलेक्ट्रिकल स्टूडेंट के लिए। तो बताना चाहूँगा फ्रेंड्स, अगर इसमें क्वेश्चन की हम बात करें तो देखिए, सभी जानते हैं कि इसका जो एग्ज़ाम पैटर्न होता है D+B का, उसमें 200 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, कितना 200 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें से 100 क्वेश्चन आप सभी के टेक्निकल के होते हैं और 100 क्वेश्चन नॉन टेक के होते हैं। 100 क्वेश्चन नॉन टेक में आप सभी के सभी सब्जेक्ट इंक्लूड रहते हैं, जैसे कि जीके, जीएस, हिंदी, इंग्लिश, सभी चीज़, ठीक, करंट अफेयर्स वगैरह सभी। बाकी 100 क्वेश्चन आप सभी के टेक्निकल के होते हैं। ठीक है, तो इस पेपर में हुआ क्या है, तो देखिए इस पेपर में अभी देखिए एनालिसिस करने के बाद लास्ट में आप सभी का एक्सपेक्टेड कट ऑफ मार्क कितना जाएगा, तो कितना बन सकता है, जो भी लड़कों को लग रहा है प्लस हमको भी जो लग रहा है क्वेश्चन को देख करके, वो भी चीज़ें बताएंगे। बस वीडियो में आप लोग पूरा लास्ट तक सीन कीजिएगा। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल पहले पेपर पैटर्न क्वेश्चन को देख लीजिए कैसा पेपर आया था, ताकि आप भी समझ जाएंगे पेपर हार्ड था फिर सरल था। ठीक है, तो बताना चाहूँगा आप सभी का जो 100 क्वेश्चन टेक्निकल में, अगर हम टेक्निकल प्योरली टेक्निकल क्वेश्चन की बात करें तो आप सभी का इलेक्ट्रिकल से संबंधित 60 से 70 क्वेश्चन आए थे इलेक्ट्रिकल के। ठीक है, बाकी इसी में जो 20 से 30 क्वेश्चन थे वो आप सभी के जनरल इंजीनियरिंग से थे, जैसे कि कुछ क्वेश्चन सिविल के भी, कुछ क्वेश्चन मैकेनिकल के भी, और मतलब कुछ इस टाइप के थे, मतलब प्योर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं थे। ठीक है, तो चलिए हम बात कर लेते हैं जो भी 60 से 70 क्वेश्चन आए थे, या आप सभी के जो भी 60 से 70 क्वेश्चन आए थे, इनमें किस टाइप के क्वेश्चन थे, मतलब किस सब्जेक्ट को वेटेज दिया था और किस टाइप के क्वेश्चन पूछे थे। तो बताना चाहूँगा फ्रेंड्स, अगर पहले क्वेश्चन की हम बात करें तो एक क्वेश्चन आया था इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस से। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस से क्वेश्चन पूछा था, जिसमें कि सीरीज कम्बिनेशन और पैरेलल कम्बिनेशन से संबंधित क्वेश्चन थे। उसके बाद AC/DC नेटवर्क से 15 क्वेश्चन, मतलब ठीक ठाक क्वेश्चन पूछे गए थे। यहाँ पे बेसिक इलेक्ट्रिकल से काफ़ी अच्छा क्वेश्चन पूछा गया था। 15 क्वेश्चन पूछे गए थे AC/DC नेटवर्क से रिलेटेड। ठीक, और बताना चाहूँगा फ्रेंड्स आप सभी के, देखिए इस पेपर में एडवांस मैथ से जो भी आप सभी के इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन या फिर जो भी होते हैं, जैसे कि पिछले पेपर में भी ऐसा हुआ था कि आप सभी के मैथ से रिलेटेड क्वेश्चन आ रहे हैं आप सभी के सभी जेई के पेपर में, तो इस पेपर में भी देखिए ऐसा ही हुआ है कि एडवांस मैथ से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आए थे। ठीक है, अब एग्जैक्ट क्वेश्चन तो नहीं पता चल पाया, क्योंकि जो भी स्टूडेंट वहाँ पेपर दे करके निकल रहे थे, पहली बात तो वो लोग बहुत हड़बड़ी में होते हैं और उन लोग को पहले अपना साधन पकड़ना रहता है, किसी को ऑटो, किसी को ट्रेन, तो उन लोग को दिमाग में उतना ज़्यादा क्वेश्चन भी नहीं आ पाता कि एग्जैक्ट क्वेश्चन बता सके। लेकिन हाँ, एक मोटी मोटा वो लोग आइडिया दे देते हैं कि किस हिसाब से पेपर आया था, उसका पेपर पैटर्न क्या था, और वो ये भी बता देते हैं कि पेपर ईजी था या हार्ड था। ठीक है, तो एडवांस मैथ से रिलेटेड क्वेश्चन आए थे। और बात करें अगर हम जनरल इंग्लिश से, तो जनरल इंग्लिश के तो 20 क्वेश्चन आते ही हैं, वो तो सिलेबस में हम बता दिए थे। उसके बाद ड्राइंग से, देखिए इंजीनियरिंग ड्राइंग से, एस्टिमेशन कॉस्टिंग से रिलेटेड 2-3 क्वेश्चन आए थे, 3-4 क्वेश्चन रिलेटेड आए थे इंजीनियरिंग ड्राइंग से। ठीक है, उसके बाद कुछ क्वेश्चन थे आप सभी के फिजिक्स केमिस्ट्री पे, फिजिक्स केमिस्ट्री सब्जेक्ट पे भी कुछ क्वेश्चन थे। ये क्वेश्चन देखिए आउट ऑफ रेंज है। ठीक, ये क्वेश्चन आउट ऑफ रेंज है। उसके बाद बात करें तो DC शंट मोटर में क्वेश्चन आया था स्पीड, मतलब कांस्टेंट स्पीड से रिलेटेड करके क्वेश्चन आया था। तो जो इसका यूज होता है DC शंट मोटर का, हम रोलिंग मिल में करते हैं, क्योंकि रोलिंग मिल में जो होता है कांस्टेंट स्पीड की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक, और बात कर लेते हैं और आगे, एक क्वेश्चन आया था फेरांटी इफेक्ट से रिलेटेड, जो कि पावर सिस्टम का क्वेश्चन है। तो फेरांटी इफेक्ट में क्या होता है कि लॉन्ग AC ट्रांसमिशन लाइन हो प्लस लॉसलेस हो या फिर लो लोड हो उस पर, और सेंडिंग एंड का जो वोल्टेज होता है और रिसीविंग एंड के वोल्टेज से कम हो, या फिर रिसीविंग एंड का वोल्टेज का मान सेंडिंग एंड से वोल्टेज से ज़्यादा जब हो जाता है, वो आप सभी का फेरांटी इफेक्ट कहलाता है। फेरांटी इफेक्ट होता है किसके कारण है, कैपेसिटेंस इफेक्ट के कारण। ठीक है, तो फेरांटी इफेक्ट पर क्वेश्चन आया था। और उसके बाद न्यूमेरिकल की अगर हम बात करें, इस पेपर में न्यूमेरिकल की क्वेश्चन की बात करें तो बहुत ही कम न्यूमेरिकल आया था। ठीक है, न्यूमेरिकल की वैल्यू बहुत ही कम थी, मतलब ऐसे गिनचुने न्यूमेरिकल आए थे। बाकी आप सबकी जो क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चन थे ज़्यादा से ज़्यादा वो थ्योरेटिकल टाइप के थे। ठीक है फ्रेंड्स, और आप सभी जानते हैं इस पेपर का पैटर्न क्या रहा है कि 100 क्वेश्चन टेक्निकल के थे और 100 क्वेश्चन नॉन टेक के थे। अगर टेक्निकल में बात करें तो प्योर इलेक्ट्रिकल से संबंधित 60 क्वेश्चन आए थे, और 40 से 30 क्वेश्चन इसमें बहुत सारे सब्जेक्ट इंक्लूड थे, जैसे कि मैथ, केमिस्ट्री, फिजिक्स, ये लगभग आप 20 क्वेश्चन मान सकते हैं। बाकी 10-20 क्वेश्चन आप सभी के जनरल इंजीनियरिंग से थे, जैसे कि सिविल का और मैकेनिकल का,
मतलब कुछ एग्जैक्ट इलेक्ट्रिकल से संबंधित नहीं थे, ठीक है। और चलिए हम बात कर लेते हैं कुछ क्वेश्चन का। और तो डीसी मोटर से काफ़ी अच्छा क्वेश्चन आया था इस पेपर में, ढेर सारे क्वेश्चन थे डीसी मोटर से रिलेटेड। एग्जैक्ट क्वेश्चन तो पता नहीं चल पाया, लेकिन हाँ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। शाम तक जो भी लड़के पेपर दिए थे उनसे अच्छे से बात हो जाएगा, थोड़ा उनका भी दिमाग अस्थायी हो जाएगा, तो उनसे अच्छे से क्वेश्चन पता करके शाम तक आने वाले नेक्स्ट वीडियो में सभी क्वेश्चन को आप सबके सामने ला देंगे। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अभी सिवाय पेपर एनालिसिस कर रहे हैं, आप सबको पेपर पैटर्न बता रहे हैं और एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितना जाएगी लास्ट में वो बता देंगे, ठीक है। तो बेसिक इलेक्ट्रॉनिक से भी कुछ क्वेश्चन आया था, तो बेसिक इलेक्ट्रॉनिक में जैसे कि डायोड से रिलेटेड, डायोड से क्वेश्चन आया था। अगर पावर सिस्टम से भी क्वेश्चन आया था ठीक ठाक, तो पावर सिस्टम में अगर हम बात करें तो फाल्ट से रिलेटेड क्वेश्चन आया था पावर सिस्टम में, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम बात कर लेते हैं पेपर इजी था या हार्ड था। तो फ्रेंड बताना चाहूँगा, जो भी लड़के पेपर दे करके निकले हैं उनके मुंह से बस एक ही बात निकलता है कि पेपर इजी था, ठीक। उनको पेपर हार्ड लगा ही नहीं है, पेपर मतलब उनको इजी लगा है। और सभी बोल रहे हैं कि कट ऑफ जो जाएगा 150 प्लस जाएगा। अगर आप भी पेपर दे करके आए हैं तो कमेंट करके बताइएगा क्या पेपर पैटर्न सच में ईजी रहा है या फिर हार्ड रहा है, और कट ऑफ क्या जा सकता है आप सभी के हिसाब से, वो भी कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। तो लास्ट में कुछ और भी क्वेश्चन है मेरे पास। तो जनरल इंग्लिश में, जनरल इंजीनियरिंग में जो क्वेश्चन आए थे सिविल के बेसिक्स से आए थे, और इंजीनियरिंग ड्राइंग से कुछ क्वेश्चन आए थे, ट्रांजिएंट एनालिसिस से भी क्वेश्चन आए थे। उसके बाद नॉन टेक में अगर हम बात करें तो आप सभी का करंट अफेयर से, हिंदी से, मतलब करंट अफेयर्स ठीक ठाक था ना, उसको आप हार्ड कर सकते हैं ना बहुत ज़्यादा ईजी, मतलब ठीक थे, एवरेज था। और आप सभी का जो हिंदी था ये मॉडरेट था, हिंदी भी बहुत हार्ड नहीं था। इंग्लिश की अगर बात करें तो इंग्लिश का पेपर पैटर्न काफ़ी ईजी था क्वेश्चन इंग्लिश का, ठीक। तो कुल मिलाकर के पेपर ओवरऑल पैटर्न देखा जाए तो ओवरऑल पैटर्न ईजी समझ में आ रहा है पेपर का, ठीक। तो इस वजह से कट ऑफ 150 प्लस जाने की पूरी चांसेस है इस बार। और जीके जीएस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जैसे कि टॉपिक, तो आर्टिकल से संबंधित क्वेश्चन आए थे, लिटरेचर से क्वेश्चन आए थे, और वोटिंग से, मतलब चुनाव से, वोटिंग से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आए थे, ठीक है। तो ये रहा उसका पूरा पेपर पैटर्न। और अभी तो एग्जैक्ट क्वेश्चन आप सबके सामने नहीं ला पाए हैं, जो भी स्टूडेंट आप पेपर दे करके निकले थे उनसे नॉर्मली इसी बात हो पाई है। तो जैसे ही सारे क्वेश्चन का पता चल पाता है आप तक हम लाएंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आपको क्या लगता है, अगर आप पेपर दे करके आए हैं तो लास्ट में कमेंट करके जो बताइएगा कि पेपर पैटर्न कैसा रहा है, आपको क्या लगता है, और कट ऑफ आपके हिसाब से कितना जा सकता है, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना, बाकी फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ एक नए उम्मीद, एक नए जोश के साथ। तो ठीक है फ्रेंड, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हाँ फ्रेंड्स, एक बात और कहना चाहूँगा, मैं आप सभी के लिए जितनी भी टेक्निकल वैकेंसियाँ रहती हैं उनसे रिलेटेड फुल नोटिफिकेशन अपडेट, कोई भी वैकेंसी हो और टेक्निकल से रिलेटेड है, जैसे कि आप डिप्लोमा किए हैं, ITI किए हैं, पॉलिटेक्निक किए हैं, और बीटेक किए हैं, आप जेईई की प्रिपरेशन कर रहे हैं, टेक्निकल वैकेंसी की तैयारी कर रहे हैं, तो तुरंत ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आप सभी को टेक्निकल वैकेंसी से रिलेटेड नोटिफिकेशन अपडेट हमेशा मिलता रहे सबसे पहले, ठीक है फ्रेंड्स। वीडियो को भी एंड करते हैं।